आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे। आज हम डर और चिंता के बारे में सीखेंगे कि ये डर और चिंता क्यों होती है और परमेश्वर इस डर और चिंता के बारे में क्या कहते हैं। ये डर और चिंता हमारे जिंदगी में क्यों अपना घर बना लेती है, हम इसके बारे में आज थोड़ा देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर किसी चीज की कोई हमारे जीवन में कमी है, या जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं घर की जरूरतों के लिए, या हमारे पास कोई ऐसी बीमारी है, तो ये क्या है, इन इन चीजों के बारे में हम लोग चिंता करते हैं। अगर कोई बीमारी है, अगर कोई कहेगा, अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये बीमारी है, तो वो जो व्यक्ति है वो चिंता करने लगेगा, उसके अंदर चिंता आ जाएगी कि मुझको ये बीमारी हो गई है, और उसके अंदर डर आ जाएगा। तो ये डर और चिंता दोनों आ जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि ये डर की आत्मा जो है वो कहाँ से आती है और ये चिंता क्यों आती है, इसके बारे में हम सीखेंगे। डर और चिंता ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक साथ आते हैं। जब आपके अंदर डर आएगा तो चिंता भी साथ में आएगी। तो इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ जैसे परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 1:7 यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है। भय यानी डर की आत्मा परमेश्वर ने हमको नहीं दी है। तो जब भय की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दी है तो ये आई कहां से है? ये भय की आत्मा शैतान की तरफ से आई है, ताकि ये मनुष्य के अंदर प्रवेश करके परमेश्वर के वचन पर अविश्वास पैदा करे। तो ये डर तभी आता है कि जब हम आप परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं, या फिर परमेश्वर के वचन पर उतना भरोसा नहीं करते हैं। हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उतना भरोसा हम नहीं करते हैं। तो ये जो आत्मा है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ना ही ये कोई इमोशन है, ये इमोशन भी नहीं है, और ना ही ये कोई, ये आत्मा जो है डर की, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। तो आप इस बात को जान पाए कि ये जो डर आता है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की दी हुई ये एक स्पिरिट है जो मनुष्य के अंदर प्रभाव डालती है और उसके अंदर डर और चिंता पैदा करती है। हम देखेंगे कि जैसे कि जब कोई दुष्ट आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो हमें वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करें। क्योंकि जब डर आएगा, डर आने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन पर संदेह कर रहे हैं, हमें परमेश्वर पर डाउट है। डर आने का मेन कारण यही है। डर आएगा तो आपके अंदर अविश्वास आएगा, और अविश्वास की दुष्ट आत्मा कार्य करने लगेगी और आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करने लगेंगे, है ना। तो जैसे कि हम देखेंगे एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे कोई जैसे एक डॉक्टर है और उसने कह दिया कि आपको ये बीमारी है, आपको डायबिटीज है, आपको कैंसर है, या आपको कोई भी ऐसी बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को कह दिया, तो जब वो उसके बारे में सुना कि मुझे ये बीमारी है तो उसके अंदर तुरंत डर आ गया। और जब डर आया कि अरे मुझे ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, तो वो फिर क्या होगा, जब जैसे ही डर आएगा तो उसके अंदर अविश्वास आना शुरू हो जाएगा और वो परमेश्वर के वचन पर उतना भरोसा नहीं कर पाएगा, उसके अंदर डाउट आ जाएगा। तो जब अविश्वास उसके अंदर आता है तो अविश्वास की जो आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, वो मनुष्य के अंदर काम करने लगती है और धीरे धीरे वो डर उसके अंदर घर बना लेता है, और वो घर बना लेता है जिससे कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे संदेह करता है और शैतान उसको नष्ट करने का पूरा कोशिश करता है। क्योंकि और डर तभी आएगा जब आपको परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं होगा, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं होगा, तभी आपके
आपको डर आएगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा है, तो आपके अंदर डर आएगा ही नहीं। अगर डॉक्टर ने कहा ये बीमारी है भी और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी परिस्थिति खराब है, तो फिर भी आप नहीं डरेंगे। फिर भी आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करेंगे। संसार क्या कह रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा है, आप उस पर ध्यान देंगे। तो इसलिए आप डरेंगे नहीं। तो क्या है, जब आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना लेंगे, परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। और अगर डर आता भी है, तो आप परमेश्वर के वचन में इतना मजबूत रहेंगे, वो डर भाग जाएगा और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगे हो जाएंगे। और आप परमेश्वर के वचन पर कभी संदेह नहीं करेंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण और देखेंगे। जैसे कि कोई बच्चा है और उसको उसके मम्मी पापा बुलाते हैं कि आओ गोद में आओ, बुलाते हैं, तो वो बच्चा है ना, ये नहीं देखता है कि हम गिर जाएंगे। वो तुरंत अपने माँ बाप को पकड़ने के लिए उसके पास कूद जाता है। उसको ये भरोसा रहता है कि मेरे मम्मी पापा उसको बचा लेंगे। तो उसको ये भरोसा है कि उसके मम्मी पापा बचा लेंगे। तो हमें वैसे ही अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि ये हमारा परमेश्वर हमको बचा लेगा, क्योंकि उसने वचन में जो वादे किए हैं वो वादों को वो पूरा करता है हमारा परमेश्वर। अगर हम उस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे, पूरी तरह से भरोसा रखेंगे, तो हमें हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति हावी नहीं हो सकती है। वचन ये कहता है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि दो प्रकार की दुनिया है, एक आत्मिक दुनिया है, एक शारीरिक दुनिया है। जो शारीरिक दुनिया है ना, वो संसार की चीजें उस पर हावी हो जाती हैं, लेकिन आत्मिक दुनिया जो है, वो परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उस शारीरिक दुनिया को हरा सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस शारीरिक दुनिया को हरा सकते हैं। जो भी परिस्थितियां विपरीत हैं, उसको हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही है जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपको बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर आप संदेह करेंगे, तो क्या हुआ होगा, जो डर आएगा वो संदेह लेकर आएगा, और संदेह आएगा तो अविश्वास भी आ जाएगा। तो इसीलिए जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, डर हमें कब आता है, या तो इस परिस्थिति में आता है जब हम हमारे पास कोई नकारात्मक परिस्थिति हो, या तो हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख ना रहे हो, और या तो हमें उनके जैसे हमें अपने बच्चों का शादी विवाह करना है, पैसे नहीं है, पढ़ाना लिखाना है, पैसे नहीं है, तो हमारे अंदर डर आ जाता है कि उनके भविष्य का क्या होगा। या कोई बीमारी है, तो हमारी उस बीमारी में भी हम लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हमारी नकारात्मक परिस्थिति होती है, तो हमारे अंदर डर आ जाता है, और ये डर आप ही के अंदर नहीं आता है, हर एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है डर। जिसका भी परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है मजबूत नहीं है, वो डर उनकी जिंदगी में आ जाता है। तो इसी तरह से हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना है। और जब हमारे अंदर डर आएगा, तो क्या होगा, परमेश्वर के वचन पर हम संदेह करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो डर का दुष्ट आत्मा है, अगर हमारे अंदर आ रहा है, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं मजबूत है। तो हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता और मजबूत करना है, उसको और समय देना है, और उसे प्रार्थना करना है, उसके वचन पर भरोसा करना है। हम जैसे और देखेंगे कि जैसे कि एक चीज और हम देखेंगे, जैसे कोविड का समय था, तो कोविड के समय में लोगों के अंदर डर आया कि हम मर जाएंगे। किसका डर था, मृत्यु का ही डर था ना, तो कि हम मर जाएंगे कोविड के समय में। तो लेकिन जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत था, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते थे, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, तो समझ लीजिए डूब गए।
क्योंकि परिस्थितियां आपको दबा देंगी, डर आपको दबा देगा, आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए शैतान क्या करता है, चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। शैतान इसीलिए आता है। और जिस तरह से चोर आता है उसी तरह से शैतान भी आता है, हमारे विश्वास को नष्ट कर देता है, हमारे घर की शांति को नष्ट करता है। तो क्या करना है, हमको परमेश्वर के वचन में भरोसा करना है। बहुत सारे लोग तो डर में ही मर गए कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है, अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम कैसे सांस लेंगे, कैसे क्या करेंगे, इस डर में ही वो मर गए। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। पहली बात, जब डर आएगा तो चिंता भी आएगी, चिंता आएगी तो हम उस चिंता में घुलते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन यशायाह 41 के 10 में लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्ममय हाथों से संभाले रहूंगा। तो मत डरिए, क्योंकि ये डर परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है, ताकि आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करें और अविश्वास में आ जाए और वो आपको डिस्ट्रॉय कर दे, आपको नष्ट कर दे। तो इसी तरह से हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखा कि हमको डरना नहीं है। और आज हमने डर के विषय में बात की कि डर डर जो है परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। तो आपको अपने अंदर से ये डर की आत्मा को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने देना है। तो हम अगले जो अगला पार्ट होगा तो उसमें हम बताएंगे कि डर कैसे प्रवेश करता है, उसके कौन कौन से दरवाजे हैं प्रवेश करने के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए आज आपने सीख लिया कि डर परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है। और हमको हमारे जीवन में डर को स्थान नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को स्थान देना है। तो अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि डर कैसे हमारे अंदर प्रवेश करता है। जब परमेश्वर की तरफ से है नहीं है, शैतान की तरफ से है नहीं, तो वो कैसे हमारे अंदर आ जाता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद 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 मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं महान जीवित खुदावन, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। जो वचन का बीज बोया गया है परमेश्वर पिता की डर की आत्मा परमेश्वर पिता आपकी तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग भी परमेश्वर पिता इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर ये विश्वास आने पाए परमेश्वर पिता कि डर की आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है। और वो परमेश्वर पिता डर को अपनी जिंदगी में कोई स्थान न देने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन उन्होंने आज ये सीख लिया है प्रभु कि उनको डरना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है प्रभु। जब आगे का पार्ट परमेश्वर पिता बनाते हैं परमेश्वर पिता, तो वो भी परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी में कार्य करने पाए परमेश्वर पिता, ताकि शैतान के षड्यंत्रियों से जो षड्यंत्र करता है परमेश्वर पिता, उससे वो बच जाए परमेश्वर पिता। और उनको पता होने पाए कि डर और चिंता परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।